नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता पारिक और मैं आपके लिए लेकर आई हूं उच्चारण स्थान रीट स्पेशल। रीट के एग्ज़ाम में इनके बारे में पूछा जाता है, उच्चारण स्थान के बारे में पूछा जाता है। पीछे मैंने माहेश्वर सूत्र का भी एक वीडियो बनाया है, जो आशा करती हूँ जिन्होंने देखा है उनको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो अब बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं उच्चारण स्थान। अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अकुह विसर्जनीयानां कंठः, इसका मतलब कंठ से उच्चारित होने वाले जो वर्ण है उनके बारे में बताया गया है। अकुह विसर्जनीयानां कंठः क्या है? ए कैवर्ग मतलब कै से लेकर ग, कै ख ग घ ग है। और विसर्ग जो कि संस्कृत में विसर्ग जैसे लगाया जाता है। विसर्ग सब जानते हैं, संस्कृत में जो विसर्ग होता है ये वाला विसर्ग। कंठ स्वरों में ए कैवर्ग कै से लेकर ग तक है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। यानी ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ से उच्चारित होते हैं, इनको कंठवर्ण बोला जाता है। दूसरा है इचुयशानाम तालु। इचुयशानाम तालु, मैंने इनको अलग अलग करके लिखा है ताकि समझ में आ जाए तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, ये समझा रहा है। ये कौन कौन से हैं? स्वरों में जो ई है, च वर्ग च से लेकर ये तक च छ ज झ ये और श शलजम वाला श, ये जो है ये तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण है। ऋटुरषाणाम मूर्धा। ऋटुरषाणाम मूर्धा में जो मूर्धन्य वर्ण है उनके बारे में बताया गया है। स्वरों में जो री है, ट वर्ग में ट से लेकर न तक ट ठ ड ढ न, रे और श षटकोण वाला श, ये कौन कैसे वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धा से उच्चारित होते हैं ये, जो कि तालु और जीवा के बीच का स्थान है मूर्धा, उसको बोला जाता है। ऋतुलशानाम दंताः। ऋतुलशानाम दंताः यानी कि री जो कि संस्कृत में ही उच्चारित होता है, हिंदी में नहीं होता। री स्वरों में री, तय वर्ग कहने से त थ द ध न ल और स स्लेट वाला स, ये दंत्य वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। उपपधमानीयानाम औष्ठौ। स्वरों में उ, पै वर्ग कहने से पै फ बै भ मैं। उपधमानीय का मतलब जो अर्ध विसर्ग है पै के आगे, उसको बोला जाता है उपधमानीय। ये ओष्ठ्य वर्ण है, इनका उच्चारण होठों से किया जाता है, ओष्ठ्य वर्ण है ये। यमंगणनानाम नासिका च। ग म ग और न जो पंचम वर्ण है, पांचों वर्णों के अंतिम जो वर्ण है, ग ञ और न और मैं। यमंगणनानाम नासिका, ये नासिक वर्ण है, इनको नासिका से बोला जाता है। एदैतो कंठ तालु। स्वरों में जो ए है और आई है वो किस से उच्चारित होते हैं? वो कंठ और तालु, इनको उच्चारण करने में कंठ और तालु दोनों उच्चारण स्थान आते हैं, दोनों स्थानों से ये बोले जाते हैं। ओदो तो कंठोष्ठ, ओदौ तो कंठोष्ठम। ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। ये कंठोष्ठ दोनों को मिलाकर बोले जाते हैं, कंठोष्ठ इनका उच्चारण स्थान है। वकारस्य दंतोष्ठ। वह जो अकेला वह है, ये किससे बोला जाता है, किससे उच्चारित किया जाता है? दंत और ओष्ठ। दंतोष्ठ जब हम वह को बोलते हैं, बोलकर देखिए, वह में हमारे ओष्ठ भी आपस में टकराते हैं और दांत भी। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूल्य से जिह्वामूलम, जिह्वामूल से क्या बोला जाता है? क ख, और जो ये अर्ध विसर्ग का निशान है इसी को जिह्वामूल बोला जाता है।
उधर पै के साथ में जो अर्ध विसर्ग था इसको हम उपधमानीय बोलते हैं, और यहाँ कै के साथ जो अर्ध विसर्ग है इसको जिह्वा मूल्य बोला जाता है, और इसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल, जिह्वा की मूल से बोला जाना। नासिका अनुस्वारस्य, और एक जो अनुस्वार वर्ण है इसका स्थान उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। अनुस्वार जो भी है ये भी नासिका से बोला जाता है। तो ये उच्चारण स्थान थे। आशा करती हूँ उच्चारण स्थानों को मैंने अच्छे से समझाया है। यदि आपको समझ में आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।